जो आप कह रहे हैं ना, इस देश के अंदर जितनी तकलीफ का सामना आप लोग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करेंगे, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफें आपको हैं, आपके बच्चे के करियर को हैं। लेकिन आपको धर्म का, जातिवाद का ऐसा नशा और ऐसी अफीम आपको खिलाई गई है कि एक बार को कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को भी 12 साल पाइप में रख लोगे, एक बार को वो सीधी हो सकती है। लेकिन ये अंधभक्त वो किस्म के बने हुए हैं जिनके दिमाग में जाति, धर्म और मजहब से ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए कि सीएनआरसी का एक बिल आया, उस पर सरकार ने क्या इंप्लीमेंट करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर क्या सरकार ने इंप्लीमेंट करी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, सुन लीजिए। मेरे को दिक्कत बता रही है ना, आपको ये वक्फ बोर्ड के फायदे बताएंगी, ये बताएंगी आपको। नहीं सुन लीजिए, हाथ में छोड़ाइए मैडम, बिल्कुल। और मैडम आज आपको बताएंगी सामने आकर कि भैया किस तरीके से सीएनआरसी पे सरकार ने क्या इंप्लीमेंट किया, देश में कितने लोगों को 15 लाख रुपए मिले, देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिला, कितने हवाई चप्पल वालों ने हवाई यात्रा करी, सारे सवाल का जवाब देंगी। ये कहते हैं ना मैं विरोध करता हूं। मैडम आइए। संशोधन होंगे, अब चर्चा स्टार्ट हो गई है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वक्फ बिल पर संशोधन और चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो कभी ये कहते हैं कि मैं स्कूल कभी गया ही नहीं। जो स्कूल में जाने वाले लोग हैं, अगर वो चर्चा करें तो समझ में भी आता है। दूसरी बात ये है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो है उसमें हिंदू लोगों को भी जगह दी जाएगी। एक और तो हिंदू परिवारों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनके घर के बच्चों को जो है बेघर करने का काम किया जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची जिसकी वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी कॉपी किताब लेकर भाग रही थी। और जितने भी अंधभक्त हैं अपने कान को खोलकर सुने, वो कोई मुसलमान की बच्ची नहीं, वो एक हिंदू की बच्ची थी। जो आप कह रहे हैं ना, इस देश के अंदर जितनी तकलीफ का सामना आप लोग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करेंगे, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफें आपको हैं, आपके बच्चे के करियर को हैं। लेकिन आपको धर्म का, जातिवाद का ऐसा नशा और ऐसी अफीम आपको खिलाई गई है कि एक बार को कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को भी 12 साल पाइप में रख लोगे, एक बार को वो सीधी हो सकती है। लेकिन ये अंधभक्त वो किस्म के बने हुए हैं जिनके दिमाग में जाति, धर्म और मजहब से ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी की जमीन ले लेगी, उसके बाद उस भाई कई काम होंगे जो देश हित के लिए होंगे। पहली बात आप मुझे बताइए, वक्फ क्या है? क्या है वक्फ? आप मुझे बताइए। ट्रस्ट है, जिस तरीके से राम मंदिर का ट्रस्ट है। तो ये ना समझे आज ये लोग अगर वक्त पे अपना कर्जा, क्या कहते हैं, कब्जा जमा रहे हैं, तो कल को ये मंदिरों पर भी अपना कब्जा जमाएंगे, उसके बाद चर्चों पर और गुरुद्वारे पर भी अपना कब्जा जमाएंगे। मुझे एक छोटी सी बात आप मुझे बता दीजिए, बहुत सारे मंदिर हैं जो प्राचीन काल के मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ना तो पेपर हैं, ना उनकी रजिस्ट्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि वो सरकार उन मंदिरों को अपने अधीन कर लेगी, उनको डिमोलेशन करवा देगी, उनको ऊपर बुलडोजर चलवा देगी। दिक्कत क्या है? भाई देश हित में कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए कि सीएनआरसी का एक बिल आया, उस पर सरकार ने क्या इंप्लीमेंट करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर क्या सरकार ने इंप्लीमेंट करी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जैसे बोल रहे जिन्हें हर चीज से दिक्कत होती है। अरे सरकार कुछ भी लाए, आपके पेट में दर्द होना है, आपको दिक्कत। एक काम करिए, सुन लीजिए, आज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, सुन लीजिए। मेरे को दिक्कत बता रही है ना, आपको ये वक्फ बोर्ड के फायदे बताएंगी, ये बताएंगी आपको। नहीं सुन लीजिए, हाथ में छोड़ाइए मैडम, बिल्कुल। और मैडम आज आपको बताएंगी सामने आकर कि भैया किस तरीके से सीएनआरसी पे सरकार ने क्या इंप्लीमेंट किया, देश में कितने लोगों को 15 लाख रुपए मिले, देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिला, कितने हवाई चप्पल वालों ने हवाई यात्रा करी, सारे सवाल का जवाब देंगी। ये कहते हैं ना मैं विरोध करता हूं। मैडम आइए जरा। सरकार कह रही है। अरे आप इधर आइए ना, इधर आइए। मैं महिला से बदतमीजी करता हूँ, छेड़ लूंगा। इधर आइए, दीजिए ना जवाब। मोहित शर्मा, सरकार कह रही है। सरकार आपकी रिश्तेदार है क्या? सरकार आपकी रिश्तेदार है? मोदी जी आपके चाचा हैं, फूफा हैं, मुमा हैं, दादा हैं, क्या है? देश की सरकार है, देश की सरकार। तो देश की सरकार है, देश की सरकार में संविधान में कहां पर यह लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री सड़क पे खड़े होकर जनता को पागल बनाए, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं? अरे फक्कर फकीर कहते तो हाँ, मोदी जी नहीं, मोदी जी सबसे गरीब है, सुदामा से भी गरीब मोदी जी है ना। मोदी तो सुदामा से भी गरीब है, इनसे गरीब तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात यह कि अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, अंधभक्तों को इतनी तकलीफ होगी कि तुरंत अपनी अलमारी में, अगर आपकी अलमारी में बर्नॉल रखा हो तो निकाल के पहले लगा लें, उसके बाद मेरी इस बात को सुने, क्योंकि अंधभक्तों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सुन लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, योगी नहीं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट जो है वो, उनका स्टेटमेंट आता है कि जो भैया 100 मुसलमानों के बीच में जो है वो एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, ठीक है, या 100 हिंदू मुसलमान के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आया। मोदी जी का क्या स्टेटमेंट है, क्या उनको पता नहीं है? अब इन दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, उस सवाल का जवाब मुझे अंधभक्त कमेंट बॉक्स में दें कि मुख्यमंत्री योगी झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि बचपन में
मैं मुसलमानों के साथ ईद मनाया करता था। मेरे घर पर तो खाना भी नहीं बनता था, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक मुस्लिम परिवार रहता था, उनके घर से खाना आया करता था और मैं मुस्लिम परिवार के बीच में रहा करता था। एक और योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है, दूसरी ओर योगी मुसलमान क्या कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि वो सुन लीजिए, दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के बीच में ही रहते थे। असल में अब सुन लीजिएगा, असल में इस देश में सब सुरक्षित थे एक दूसरे के बीच में। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुंह से कह दी। बात को आप समझिए, क्योंकि 14 से पहले मोदी जी इस क्या कहते हैं इस सरकार में नहीं थे। उससे पहले जब मोदी जी का बचपन था, उस समय देश में सरकार कांग्रेस की थी, जिस वक्त पे लोग आराम से अमन चैन और शांति के साथ रहते थे। उस टाइम पर लड़ाने भिड़ाने वाले ना तो नेता और मंत्री थे, ना ही मुर्गा लड़ाओ पत्रकार थे। मुर्गा लड़ाओ पत्रकार वो पत्रकार जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पर्सनल एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या पर्सनल, आपका रिश्तेदार है मोदी? बात हो रही है, मैं आप एक कहां ले जा रहे हैं? वक्त बिल आप, मैं आपसे वही तो जानना चाह रहा हूँ। कर रहे हैं आप, सरकार नहीं कर रही है, आप जैसे लोग कर रहे हैं। ये तो मुझे आप बता दो कि इतनी जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, इतनी जगह पे बुलडोजर चला दिए, हिंदुओं को तो घर उजाड़ने का काम कर रही है। ये सरकार घर उजाड़ने वाली सरकार है, घर बसाने वाली नहीं। इनका एक ही एजेंडा है, ना घर बसा मेरा, ना बसने दूंगा तुम्हारा। संशोधन होगा, मुस्लिम खुश है, कुछ मुस्लिम इससे आपत्ति जता रहे हैं, काली पट्टी नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए ना, कौन से मुस्लिम खुश है? शाहनवाज भोपाल के खुश हैं, भोपाल के मुस्लिम खुश हैं। वो आपके रिश्तेदार होंगे ना? आपने वीडियो देखी, या उनके घर पर भी कुछ हो गया होगा, पेटीएम पे या फोन पे पर इतने ट्रांसफर हो गए होंगे, तभी तो वो खुश है। दूसरी बात ये कि सरकार, एक बात आप मुझे बताओ, एक और तो कहती है हिंदुओं की सरकार है। आज तक सनातन बोर्ड तो बना नहीं आपसे, वो आप बनाओगे भी नहीं, क्योंकि उसके नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं, इनको बिहार का चुनाव है, इनसे सिर्फ कोई इतना कह दे कि आप कोई बात नहीं, आप वक्फ बोर्ड कर लेना, आप एक बार बिहार का चुनाव हो जाए तो पहले सुन लो, नायडू हो गए या नीतीश कुमार हो गए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ 2 मिनट, सुन लो। आपको इतना ही पता है तो आप ही बता दो, आपसे क्या कर रहा हूँ बता दो, तब भी नहीं बताया जा रहा आपसे, फिर सुन लो खड़े होके। भाई मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इनसे कोई इतना कह दे कि आप एक काम करो, बिहार के चुनाव के बाद आप वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर लेना, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, सांप सूंघ जाएगा प्रधानमंत्री को। क्योंकि असल में क्या है, अब आ गया बिहार का चुनाव, शिक्षा पे चर्चा वो आदमी कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। ये तो जाहिल है पैदाइशी, कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, स्कूल कॉलेज का तो मुंह नहीं देखा। पैदा होती कटोरा हाथ में, भीख मांगनी शुरू, स्टेशन पर चाय बेचना शुरू, और अब जनता को चूना लगाना शुरू। ये इनका काम है पुराना। अब सुन लीजिए, सुनते जाइए। अब तो उसके बाद में क्या है, अब एजुकेशन पर चर्चा ये कर नहीं सकते, बेरोजगारी सुन लीजिए, अरे मेरी सुन लीजिए, बेरोजगारी पर चर्चा, मुद्दे की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी पर चर्चा कर नहीं सकते। जिस तरीके से सीए एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई चुनाव के बाद, जो क्या कहते हैं आपका जो सिविल कोड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे बिहार और बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद आप इनसे पूछ लेना, ये जितने भी लेकर आ रहे हैं ना वक्फ बोर्ड का बिल, ये करेंगे हूं क्या क्या हूं क्या, और जितने भी इन जैसे पत्रकार हैं उसके बाद ये कहेंगे नहीं आप मुद्दे पे बात करिए ना, मुद्दे पे बात, फिर ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा गायब हो जाएगा। इन जैसे लोग जिन्होंने ठेका ले रखा है देश में दंगे फसाद का, ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।